हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था सप्लाई के कंसेप्ट को। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई फंक्शन। देखिए, इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। सप्लाई फंक्शन का मीनिंग ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। यानी किसी गुड्स की सप्लाई किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है उसके बारे में हमें सप्लाई फंक्शन बताता है। तो सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन होती है एस एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर एन एफ जी पी एफ टी ई एक्स एन जी पी। अब एस एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स कमोडिटी की सप्लाई, यानी कि हम किसी भी एक्स गुड्स की बात कर रहे हैं। अपने एग्जांपल में हम आइसक्रीम को लेके चलते हैं। एफ है यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप। पी एक्स क्या है? कमोडिटी एक्स यानी आइसक्रीम का प्राइस। पी आर क्या है? रिलेटेड गुड्स का प्राइस। एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स। जी गोल ऑफ फर्म्स। पी क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टी है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ई एक्स है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एंड जी पी है गवर्नमेंट पॉलिसी। एक एक करके हम उनको स्टडी करेंगे। नंबर वन इज ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं? पी एक्स। क्या कहता है? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ और मैं आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम के प्राइस डेली मार्केट की डिमांड के बेस पर फ्लक्चुएट होते हैं। मेरी कॉस्टिंग आती है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 2 रुपये की। अब अगर आइसक्रीम का प्राइस मार्केट में चल रहा है 3 रुपये, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये का। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट में इसका प्राइस बढ़कर हो जाता है 5 रुपये आइसक्रीम का। अब मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? देखिए, मेरी कॉस्ट तो 2 रुपये, मेरा प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 3 रुपये। तो अब मैं क्या कोशिश करूँगा? मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सप्लाई भी ज़्यादा करूँ। तो अगर प्राइस 3 पर मैं उस कमोडिटी की 30 क्वांटिटी सेल कर रहा था, प्राइस 5 पर 50 क्वांटिटी सेल करूँगा। दैट मीन्स प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटने पर सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप हो गया? प्राइस में प्राइस एंड सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अंडरस्टूड है? जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो आपस में रिलेटेड होती हैं। अगर डिमांड में आपको याद रहा होगा, हमने 2 तरह के गुड्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर दोनों के साथ सेम रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए मैं एक टी बेच रहा हूँ, तो अगर मार्केट में कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? मैं चाय और कॉफ़ी दोनों बेचता हूँ। मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों बेचता हूँ। अगर मार्केट में कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा? मेरे कॉफ़ी में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कॉफ़ी को ज़्यादा सेल करूँ और टी को कम से कम सेल करूँ। सो दैट मीन्स क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ जाएगा कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कॉफ़ी की सप्लाई तो बढ़ा दूंगा, बट मैं टी की सप्लाई को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और इसका उल्टा हो जाए, अगर
कॉफ़ी के प्राइसेस गिर जाएंगे तो कॉफ़ी में प्रॉफिट कम हो जाएगा, टी में ज़्यादा सेल करूँगा। इसका मतलब PR के साथ यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा? नेगेटिव होता है। थर्ड वन इज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि N। याद आ रहा है ऊपर हमने पढ़ा है NF। देखिए अगर मार्केट में फर्म्स ज़्यादा हैं, फर्म का नंबर बढ़ जाएगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है अगर आइसक्रीम बेचने वाले मुझ जैसे 10 लोग और हो गए तो सप्लाई बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों से ज़्यादा सस्ते मिलेंगी, बट कुल मिला के सप्लाई बढ़ेगी। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। फर्म की संख्या घट जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फर्म के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा गोल ऑफ फर्म। गोल को हम G से भी डिनोट करते हैं। देखिए अगर फर्म का गोल है मैक्सिमाइज करना, किसको? प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब मैं हायर प्राइस पे सेल करूँगा। बट अगर फर्म का गोल जो है सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो मैं कोशिश करूँगा कि प्राइस सेम भी रहे तब भी मैं ज़्यादा सेल करूँ। तो गोल की बात कर लेते हैं। गोल क्या है हमारा? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो सप्लाई के लिए प्राइस क्या होगा? प्राइस हाइयर होगा तो ही सप्लाई की जाएगी। और अगर मुझे सेल को मैक्सिमाइज करना है तो लो प्राइस पे भी सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं? किसी गुड्स को बनाने के लिए जो जो फैक्टर आपको चाहिए, मेजरली 2 ही फैक्टर होते हैं वैसे, लेबर एंड कैपिटल। बट मैं एग्जांपल लेता हूँ, चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता होगा? चाय बनाने के लिए आपको चाहिए टी, चीनी, दूध। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो अगर उन फैक्टर्स के प्राइसेस बढ़ जाएं, फैक्टर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूध महंगा हो गया तो चाय बनाने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी? हमारी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़े, कॉस्ट बढ़ी, प्रॉफिट कम हुआ, सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर प्राइसेस फैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हम T भी बोल देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, इससे हमारी कॉस्ट का हमारी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी ख़राब है तो सप्लाई भी कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा बच्चा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं EX। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइस बढ़ने की संभावना है तो इसका मतलब मैं फ्यूचर में सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मैं अभी की सप्लाई क्या करूँगा? कम कर दूँगा। अगर फ्यूचर में प्राइस घटने की संभावना हो तो मुझे अभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं अभी की सप्लाई बढ़ा दूँगा। इसका मतलब EX के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि GP। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है, टैक्सेस को बढ़ाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए मैं सप्लाई कम कर दूंगा।
लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैं सप्लाई भी ज़्यादा कर दूँगा। तो टैक्सेस में आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, टैक्स के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, बट सब्सिडी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो हमने पढ़ा सप्लाई फंक्शन। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? सप्लाई में पी एक्स के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप था, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। पी आर के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप था, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफ़ी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, सॉरी कॉफ़ी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉफ़ी का प्राइस कम होगा तो कॉफ़ी में प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो चाय की सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म जितनी ज़्यादा होगी सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर, अगर फैक्टर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। EX फ्यूचर प्राइस बढ़ने की संभावना है तो अभी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, PX PR ऑर्डर बना लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सप्लाई फंक्शन है बेटा, PX के साथ पॉजिटिव था, PR के साथ नेगेटिव था। देन क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ फर्म के साथ पॉजिटिव है, PF के साथ नेगेटिव है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, और लास्ट में क्या था बच्चा, गोल और GP। इसको आपको वैसे याद रखना पड़ेगा, अगर गोल प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हायर प्राइस पे सप्लाई होगी, और गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेस और सब्सिडी की बात करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सप्लाई फंक्शन जो हमने आपको आज पढ़ा है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।